गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ 9 अध्याय 9 सर्वनाम। क्या पढ़ेंगे हम? सर्वनाम। देखिए, अमन तुम क्या कर रहे हो? यश मैं खाना खा रहा हूँ, तुम भी खाओगे? ऊपर दिए गए चित्र में मैं अमन के लिए तथा तुम यश के लिए प्रयोग किया गया है या प्रयोग हुआ है। राज देखो कविता क्या कर रही है। वह तैयार हो रही है, उसे तैयार होकर स्कूल जाना है। अब देखिए, ऊपर दिए गए चित्र में वह तथा उसे शब्द कविता के स्थान पर प्रयोग हुआ है, यानी बार बार हम नाम ना लेकर उसे, वह, उसका, तुम, तुम्हारा प्रयोग करते हैं तो ये कहलाते हैं सर्वनाम। ये सभी क्या है? सर्वनाम है। अब इसकी परिभाषा क्या हो गई? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले जो शब्द हैं वो क्या है? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम जैसा कि इसके नाम से ही विदित होता है, सर्वनाम यानी सभी नामों की जगह। उदाहरण दिया है मैं, वह, हम, तुम, उसका, हमारा, तुमने, मेरी, इसे आदि। अब देखिए, सर्वनामों के प्रयोग से वाक्य सुंदर भी हो जाते हैं और छोटे हो जाते हैं। सर्वनाम अब शब्द यहाँ दिए हैं वे, उनके बदले हुए रूप दिए हैं, वो आप पढ़ लेंगे। वे की जगह हम बोल सकते हैं जिन्हें, उनकी, कौन, किसे, किसको, मैं, मेरा, मुझे, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, हम, हमें, हमारा। तो बहुत सारे ऐसे हैं जिसके हम चेंज करके लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, कुछ शब्द नामों की जगह प्रयोग होते हैं। नामों की जगह प्रयोग होने वाले शब्द स्त्री व पुरुष दोनों के लिए समान प्रयोग होते हैं। चित्रों की सहायता से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग। वह मेरा दोस्त है, उसने खाना खा लिया। मेरी साइकिल नई है, तुम्हारा घर बड़ा है। तो इसमें क्या स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान हो सकता है। अब आइए इसके एक्सरसाइज में देखते हैं। सही विकल्प, पेज नंबर 36, पेज नंबर आपका 36 है। में देखिए सही विकल्प, क्वेश्चन नंबर आपका पहला ही है, सही विकल्प। सबसे पहला है इसमें, कौन से शब्द संज्ञा शब्द की जगह प्रयोग किए जाते हैं? कौन से शब्द संज्ञा शब्द की जगह प्रयोग किए जाते हैं? तो ये है सर्वनाम। कौन सा है? सर्वनाम। दूसरा, पापा आपका बैग कहाँ है? इस वाक्य में सर्वनाम शब्द है कौन सा? पापा है, आपका और बैग, तीनों में से कौन है? आपका। इसके बाद सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वाक्य बन जाते हैं सुंदर, छोटे, दोनों ही। तो इसमें आएगा दोनों ही। छोटे भी हो जाते हैं और सुंदर भी हो जाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है सर्वनाम शब्दों पर गोला बनाइए। सर्वनाम शब्दों पर गोला बनाइए। ये पेज नंबर 36 का ही है।
पेज नंबर। इसके बाद देखिए सर्वनाम शब्दों पर गोला बनाना है आपको। सेकंड क्वेश्चन है आपका, अब हमें जाना चाहिए। हमें में हम गोला बना देंगे या फिर सर्कल बना देंगे, लाइन खींच लेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। मैं बाजार जा रहा हूँ। मैं, वह प्रार्थना कर रहा है। वह, आपका पेन कहाँ है? आपका। ये सारे जो वर्ड हैं इनमें सर्कल बनाना है। तुम स्कूल से कब आए? तुम। और कौन चिल्ला रहा है? इसमें आ जाएगा कौन। इसके बाद पेज नंबर 37 पे आ जाइए। उचित शब्द लिखकर दोनों के बीच हुई बातचीत को पूरा कीजिए। खालिस्तान क्या नाम है? खालिस्तान क्या नाम है? ये पेज नंबर 37 का है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या नाम है, इसमें आ जाएगा आपका। दूसरा उसी में मेरा, मेरा नाम सुनीता है। आप कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? फिर आ जाएगा इसका आप। और इसमें आ जाएगा मैं दूसरी कक्षा में पढ़ती हूँ, तो मैं आ जाएगा इसमें। इसी के बाद देखो आप सही मिलान करते हैं या नहीं। देखिए अब आप खुद इसमें आप सही मैच करते हैं या नहीं करते हैं, ये हम इसे देखते हैं। लिखा है मैं, वह, तुम, मैंने। इसके बाद यहाँ लिखा है गृह कार्य कर लिया है। यहाँ क्या कर रहे हो? तेज चलता हूँ, आज स्कूल जाएगी। तो अब हम इसमें मैचअप करेंगे। इधर 1 2 3 4, यहाँ भी हम डाल देंगे 4 3 1 और 2। इधर देखिए, मैं तेज दौड़ता हूँ। मैं तेज दौड़ता हूँ। वह आज स्कूल जाएगी। वह आज स्कूल जाएगी। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? और मैंने गृह कार्य कर लिया है। मैंने गृह कार्य कर लिया है। इस तरह से ये मैचअप कर लेंगे। वर्ग पहेली में से सर्वनाम शब्द ढूंढकर उन पर गोला बनाइए। अब ये आप स्वयं करेंगे। ओके, अब आ जाइए पेज नंबर आपका 38 और अध्याय 10, पाठ 10। पाठ 10 में आपका विशेषण है। क्या है? विशेषण है। ये भी आपका सेकेंड टर्म का लास्ट चैप्टर है। लास्ट चैप्टर है विशेषण। देखिए पढ़ते हैं इसे भी हम। कुछ शब्द बताते हैं कि प्राणी या वस्तु का आकार, रंग, रूप कैसा है, वे संख्या में कितनी हैं। जैसे देखिए, पीली पतंग, हरा तोता, लाल गुलाब, गोल मेज, खट्टी इमली, काला कुत्ता, 5 चिड़िया, छोटा चूहा। इस प्रकार ऊपर दिए गए चित्रों को देखने से पता चलता है पीली, खट्टी, हरा, काला, लाल, 5, गोल और छोटा, ये सभी विशेषण शब्द हैं। यानी क्या कर रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या हो गई कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। जिनकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष कहलाते हैं।
ठीक है। विशेषण और विशेष में क्या डिफरेंस है कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वो विशेषण है, और जिसकी हम विशेषता बताते हैं वो विशेष कहलाता है। अब यहाँ देखिए विशेषण और विशेष, खट्टा नींबू, ठीक है। तो नींबू की हमने विशेषता क्या बताई है, खट्टा है। लाल छतरी, लंबा आदमी, काली भैंस, स्वादिष्ट भोजन, हरी घास, सुंदर लड़की, मीठा आम, पके केले, 8 लड्डू, लंबी मेज, 4 गेंद और गोल घड़ी। अब हम इसके सही विकल्प करेंगे। चूज द करेक्ट आंसर। पेज नंबर आपका है 39। 39 में देखिए 39 और ये 40 ये दोनों सेम है। सही विकल्प, सबसे पहला प्रश्न है आपका सही विकल्प। सबसे पहले संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं विशेषण, विशेष, लिंग। तो विशेषण। दूसरा, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो है विशेष। इसके बाद पेज नंबर 40 पे आ जाएंगे हम। विशेषण शब्दों से पता चलता है कि वस्तु छोटी बड़ी है, लाल काली है, दोनों ठीक है। दोनों ही ठीक आएगा इसमें, तो थर्ड वाले में आएगा दोनों ठीक है। इसके बाद देखिए विशेषण और विशेष का उचित मिलान कीजिए। इधर विशेषण दिए हैं, यहाँ पर विशेष दिए हुए हैं, इसको हम मैचअप करेंगे। विशेषण और विशेष, इधर लिखा है लाल, यहाँ लिखा है लड़की, यहाँ लिखा है लंबा, और यहाँ लिखा है लड्डू। इसके बाद सुंदर, यहाँ लिखा है घास, यहाँ लिखा है आपका 8, यहाँ लिखा है छतरी, और यहाँ लिखा है आपका हरी, और यहाँ लिखा है आदमी। अब हम मैचअप करेंगे। तो लाल के साथ छतरी को जोड़ेंगे। लाल छतरी, लंबा आदमी, सुंदर लड़की, 8 लड्डू और हरी घास। इस तरह से हम इसका मैचअप कर लेंगे। नीचे देखिए ये होमवर्क है आपका, आप इसको स्वयं करेंगे। कौन कैसा है लिखिए। हरी क्या है, ये शर्ट है जिसे हम बोलेंगे कमीज, तो कमीज कैसी है, हरी है। रसगुल्ले कितने हैं, 4 रसगुल्ले हैं, और गुलाब जामुन आप बोल सकते हैं, तो 4 गुलाब जामुन। मोटा आदमी और मेज, चौकोर मेज। इसके बाद चित्र देखिए और बताइए कितने गमले हैं, 2। स्वयं करेंगे, ये होमवर्क है, मैं आपको कंप्लीट बता दे रही हूँ कैसे करने हैं और लिखना है आपको। तो कितने गमले हैं, 2। गमले कैसे हैं, नीले। गमले में कितने फूल हैं, 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, तो 10 फूल आएंगे। फूल कैसे हैं? सुंदर। ये आप स्वयं करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप ये भी खुद करेंगे। आपका ये भी होमवर्क रहेगा, आप स्कूल में किस रंग की वर्दी यानी यूनिफॉर्म पहनकर जाते हैं वो बताएंगे। आपके घर में कितने कमरे हैं ये बताएंगे। आपकी कक्षा में कितने पंखे हैं ये भी बताएंगे। और आपके घर की मेज कैसी है, लंबी है, चौकोर है, गोल है, ये सब आप स्वयं करेंगे। तो ये आपका सेकंड टर्म कंप्लीट हो चुका है। अगली क्लास में हम आपकी वर्कशीट करेंगे। ओके।